अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज जो है वो मैं सूप बना रही हूँ, वेजिटेबल सूप, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब से सर्दी आई हुई है मैंने एक बार भी सूप नहीं था बनाया, तो सोचा मैं आज सूप बना लूँ वेजिटेबल का। तो सब्ज़ियों में मेरे पास है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। और इन तीनों सब्ज़ियों को मैंने जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया था। और सबसे पहले मैंने लहसुन को और हरी मिर्चों को सौते किया। उसके बाद मैंने प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, हल्का सा उसको फ्राई कर लिया था। तो सब्ज़ी ऐड करने के बाद मेरे पास फ्रीज़ किए हुए मटर थे। तो ज़्यादातर हमारे घर फ्रीज़ किए हुए मटर होते हैं। तो मटर शामिल करने के बाद स्पाइसेस में मेरे पास हैं नमक, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च, और साथ ही मेरे पास चिली सॉस है। और तीनों सॉसेस इसमें बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने तीनों सॉसेस इसमें ऐड की थी। और सिरका भी मैं इसमें शामिल करूँगी, 3 से 4 चम्मच ही। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मैं हाई था फ्लेम, और क्योंकि हाई फ्लेम पर सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारी क्रिस्पी रहती हैं। तो अब जो है मेरे पास चिकन क्यूब, इसमें एक चिकन क्यूब शामिल करूँगी। और जो स्पाइसेस मैंने इसमें पहले शामिल किए हैं वो बहुत ही कम इसमें मैंने शामिल किए थे। और जब मैं सूप को बना रही थी तो साथ साथ मैं टेस्ट करती गई थी। और चिकन है मेरे पास, ज़्यादातर तो मेरे पास हड्डियाँ थी, लेकिन मेन जो बात है वो मुझे यखनी चाहिए थी। तो यखनी मेरी निकल चुकी, चिकन की निकल चुकी थी। तो चिकन की यखनी कम थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था। और अब मैं इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। और जो हड्डियों में से थोड़ा बहुत चिकन निकला था तो इसके अंदर मैंने वो भी शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर लूँगी, क्योंकि सूप जो है वो मैं ज़्यादा बना रही थी। तो इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर के चम्मच 5 से 6 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल लिया था। और सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी मैंने शामिल की थी इसके अंदर। और अब जो कॉर्नफ्लोर मैंने पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है इसके अंदर वो डालती जाऊंगी, और साथ ही मैं इसको हिलाती जाऊंगी। और कॉर्नफ्लोर कम था तो इसके बाद मैंने ज़्यादा 2 से 3 चम्मच ज़्यादा इसमें पानी डालकर और मैंने इसमें शामिल किया था। तो मेरे पास 4 अदद अंडे हैं यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम सूप बनाएं तो उसके अंदर सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, उसके बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। पहले अंडे नहीं डालने या पहले कॉर्नफ्लोर हमने इसमें शामिल नहीं करना। अंडे हमेशा एंड पर ही जाते हैं, क्योंकि सूप की एंडिंग होती है तो सूप जो है वो अंडों के साथ अच्छी तरह से पक जाता है। तो सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था और बहुत ही अच्छा बना था। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो सबको बहुत पसंद आया था। तो उसके बाद अगले दिन शाम को गजरेला बना रही थी मैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो से कम ही गाजरें हैं, और गाजर मेरे पास फ्रेश थी। तो सबसे पहले मैं इनको पील ऑफ कर लूँगी। पीलर से इनका छिलका बहुत ही अच्छी तरह उतर जाता है। गाजरें जो छुरी से मैं छिलका कम ही उतारती हूँ, पीलर से मुझे बहुत आसानी हो जाती है। तो जल्दी से मैं गाजरों को कद्दूकस कर लूँगी। और साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे आधा गिलास पानी में, क्योंकि चावल जो है हमारे नहीं आए थे तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था भिगोने में। और गाजरों का छिलका मैंने उतार लिया है। तो इसके बाद मैं ऊपर से और नीचे से अच्छी तरह से गाजर को साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं गाजर को अच्छी तरह से धो लूँगी। और गर्म पानी था तो गाजर बहुत ही अच्छी तरह से धुल गई थी। तो अब जो है मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। और जो कटर है मेरा नया था और बहुत ही तेज़ कटर है। सर्दी भी ज़्यादा थी और हाथ भी बिल्कुल ठंडे थे। तो
मुश्किल हो रही थी ऐसे कद्दूकस करने में, लेकिन मैंने थोड़ी सी गाजरें थी, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और कर लूँगी, मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। और जो गाजरों में दरमियान से वाइट पार्ट निकलता है, मैं उन शामिल इसमें नहीं था किया। सिर्फ मैंने जो गाजर के बाहर वाला हिस्सा होता है, लाल हिस्सा, और आप वहाँ पर टोकरी में देख सकते हैं कि मैंने जो गाजरों का अंदर वाला हिस्सा होता है पीले रंग का, वो मैंने नहीं था किया कद्दूकस, क्योंकि वो सख्त होता है। तो और जी यहाँ पर मैं गाजरें कद्दूकस करने के बाद आटा गूंदना था। तो आटा जो है वो पहले मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि जब हमारी गंदम आती है तो मेरी मम्मा अच्छी तरह से गंदम को धोकर उनको इसको गंदम को धूप लगवा कर जब बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक खुश्क हो जाती है, तो हम जो है वो उसका आटा बनवा लेते हैं। तो इस फिर भी मैं आटे को छान लेती हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो इसके अंदर अजवाइन, कलवंजी, नमक और घी हो या कुकिंग ऑयल हो, इसमें ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि जो हम रोटी बनाते हैं इन चारों चीज़ों को शामिल करके तो रोटी बहुत ही हाज़मेदार होती है और जल्दी से खाने को हज़म कर लेती है। और अब मैं यहाँ पर कलौंजी डाल रही हूँ और अजवाइन इसमें मैंने शामिल की है, कुकिंग ऑयल शामिल किया है और आधा चम्मच मैंने नमक इसमें डाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी आटे में ये चारों चीज़ें ज़रूर शामिल करें। और नीम गर्म पानी से मैं इनको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और आजकल सर्दियां हैं तो कोई काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि पानी वाला काम हो ख़ास तौर पर तो बिल्कुल भी करने को दिल नहीं करता। बर्तन हो या कोई भी सफाई करनी हो या कुछ भी करना हो तो पानी के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन पानी वाला काम भी नहीं होता। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आटे को गूंद लूँगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी, क्योंकि अगर हम 10 से 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट दे देंगे तो आटा जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गूंद जाएगा और रोटी भी आसानी से पक जाएगी। और यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ रही हूँ, तब तक मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद ही चाय पी हुई थी, उसके बाद दोपहर को चाय नहीं थी पी। और शाम के तकरीबन 7 से साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था, तो सोचा मैं चाय फटाफट बना लूँ, क्योंकि गैस भी जाने वाली थी। तो इलायची पत्ती और शक्कर इस्तेमाल करती हूँ मैं। ज़्यादातर चीनी हमारे घर में कम ही इस्तेमाल होती है। हलवा बनाना हो या गाजर की खीर या कोई सा भी कस्टर्ड वगैरह बनाना हो तो उसमें हम चीनी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन चाय में हम चीनी शामिल नहीं करती, क्योंकि ख़ास तौर जो शक्कर है वो मैं इसमें शामिल करती हूँ या गुड़ इसमें शामिल कर लेती हूँ। और गुड़ के मैंने छोटे छोटे पीस करके रखे हुए हैं जार में। खाना खाने के बाद हमें गुड़ लाजमी खाना चाहिए, या आप 1 चम्मच शक्कर का खा लें या गुड़ का खा लें, लेकिन दोनों में से एक चीज़ आप लाजमी खाएं, क्योंकि इससे खाना हज़म हो जाता है। और मीठा है, वैसे भी खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत मीठा खाना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके थे और आटा बहुत ही अच्छी तरह से रेस्ट पर आ चुका था, तो मैं इसको एक बार दोबारा से गूंद लूँगी। और अब मैं इसको बाउल में डाल लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए।
बाउल में मैंने आटा डाल लिया है और अब मैं इसको कवर करके जब तक हमने रोटियां नहीं बनानी तब तक मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। और साथ साथ जो है वो ये जगह मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सफाई जो है वो रखनी चाहिए। तो इसीलिए जो मैं काम करती हूँ साथ साथ साफ़ भी रखती हूँ। और जो चाय मैंने बनाई थी, चाय मैं स्टेन कर लूँगी और बाकी कप्स में भी चाय मैंने स्टेन की थी। तो पहले मामा और भाई को दे दूँगी। तो गजरेला बनाने के लिए मैंने आधा गिलास चावल पहले से भिगो दिए थे, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो इसके अंदर मैंने पानी कम ही शामिल किया था। पानी डालकर मैं कमरे में आ गई थी और पीछे से मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने किचन में कुछ रखा हुआ है। तो जब मैं वापस किचन में गई तो पानी बिल्कुल ही खुश्क हो गया था और शुक्र है कि चावल नीचे नहीं थे लगे। और जो गाजरें मैंने कद्दूकस की थी इसमें मैंने वो शामिल कर दी। और दूध था मेरे पास 3 से 4 किलो के करीब दूध था और इसमें मैंने वो डाल दिया था। तो दूध जो है वो थोड़ा कम लग रहा था मामा को, तो इसलिए ओलपर्स मंगवा के इसमें और दूध शामिल किया था, क्योंकि खीर बनानी थी। तो खीर बनाने के लिए मेन ही बात ये होती है कि दूध हमारा ज़्यादा हो। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो कमरे में ही मैं चूल्हा ले आई थी क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। तो ख़ास तौर पर मुझे तो सर्दी ज़्यादा लगती है इसलिए, क्योंकि जब भी मैं गजरेला बनाऊँ या कोई हलवा बनाऊँ तो ड्यूटी मेरी होती है कि मैंने इसको अच्छी तरह से हिलाना होता है, इसको भूनना होता है। तो मैंने सोचा मैं अपनी आसानी के लिए चूल्हा ही अंदर ले आती हूँ और साथ ही जिसमें खीर बनानी है वो भी अंदर ले आती हूँ। तो बेड पर बैठ के आराम से मैं इसको हिलाती रहूँगी और बहुत ही मुझे आसानी हुई थी इसको हिलाने में। तो इसमें मैं हरी सब्ज़ इलायची शामिल कर लूँगी, 10 से 15 खोल कर शामिल करूँगी। और कई लोग इसमें पाउडर बनाकर शामिल करते हैं, लेकिन मेरे घर में पाउडर नहीं इसमें डाला जाता और ऐसे ही खोल कर इसका मुंह डाला जाता है। और सारी बात गजरेले की या गाजर के हलवे की हो, सारी बात मिक्स करने की होती है कि नीचे अगर कोई चीज़ दोनों में से लग जाए तो दोनों चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो बस ध्यान यही रखना चाहिए कि पास बैठकर इसको हिलाते रहना चाहिए। और खीर जो है वो हमारी हाफ़ डन हो चुकी थी। तो इसके अंदर मैंने अब चीनी शामिल की है, जितनी मेरे घर वाले चीनी पसंद करते हैं। तो अब जो है वो इसकी असल बात अब आई थी कि अब इसको बहुत ही ज़्यादा हिलाना था। तो मैं जो है वो लगातार हिला रही थी और मेरा बाजू बहुत ही थक चुका था, लेकिन मैं फिर भी बना रही थी, इसको हिला रही थी क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया था और रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से इसका फ्लेम मैंने हाई की और जल्दी से मैंने गजरेला बनाया। और छींटे भी साथ साथ में मुझे पड़ रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, खाना भी तो हम नहीं था। तो अच्छी तरह से मैं इसको पहले बार बार हिलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है गजरेला हमारा 1.5 से 2 घंटों के करीब बन चुका था और बहुत ही अच्छा था। और ऐसा लग रहा था कि गजरेला बिल्कुल बाहर से कोई हलवाई बना कर लाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो मैंने बनाया था। और इस रेसिपी से आप ज़रूर गजरेला ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनता है। और खोया कोई कुछ लोग इसमें ऐड करते हैं, लेकिन खोया डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, दूध का अपना ही एक बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और एक स्टील के खुले से बर्तन में मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। सर्दियाँ हैं, वैसे भी चीज़ बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।